Good morning. Welcome to another session of chemistry. Today we are discussing about dipole moments for class 11th chemistry. देखो बच्चों, डाइपोल मोमेंट क्या चीज है? सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लो. इट इज द चार्ज सेपरेशन बिटवीन टू आयंस इन आयनिक मॉलिक्यूल एंड in covalent bond there is a charge separation between two atoms of a covalent bond. तो ये इसका डेफिनेशन होगी. अब होता क्या है, जरा इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं. तो देखो, अगर दो एटम है, जैसे कि हमारा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है हमारा, इसके दो एटम है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन जो कोवेलेंट बॉन्ड है, इसके जो दो बॉन्ड पेयर है वो बिल्कुल सेंटर में लाई करते हैं. क्योंकि दोनों एक ही जैसे एटम है तो इन दोनों में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा नहीं है. तो इसका मतलब है बॉन्ड पेयर जो है वो बिल्कुल सेंटर में लाई करेगा. तो इसमें कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होगा. लेकिन जब हम HCl के केस में देखते हैं तो HCl में Cl जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है. H के मुकाबले में. तो इसका मतलब है ये जो है, जो बॉन्ड पेयर है हमारे, इसको अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा. अब अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो यहाँ पर एक पोलैरिटी डेवलप हो गई है. तो इसी पोलैरिटी के कारण ये मॉलिक्यूल एक पोलर मॉलिक्यूल बन गया है. इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं होगा, जीरो से ज्यादा होगा. ठीक है ना. तो और यहां पर जब बिल्कुल सेंटर में होगा तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा और ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. ठीक है ना. क्योंकि हमारा जो डाइपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसमें क्या होता है कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ हम एक एरो बनाते हैं. ठीक है ना. तो ये हमारा डाइपोल मोमेंट शो करता है. ठीक है ना. डाइपोल मोमेंट it is represented by an arrow headed towards more electronegative element. तो इसका हेड जो होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होगा. अब देखो, अगर दो चार्ज हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, और उनके बीच में डिस्टेंस हमारा d है, ये जो चार्ज सेपरेशन है हमारा. ठीक है. तो इसका डाइपोल मोमेंट म्यू जो होगा, चार्ज इनटू डिस्टेंस यानी q इनटू d, यानी हमारा जो डाइपोल मोमेंट होगा उसकी वैल्यू हमारा q इनटू d से निकल जाएगी. म्यू इक्वल्स टू q इनटू d हो जाएगा. अब q हमारा कूलाम में मेजर होता है, d हमारा मीटर में मेजर होता है. और इसकी यूनिट जो है यानी कूलाम मीटर भी हो सकती है और डिवाइड भी हो सकती है. ठीक है. अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं कि डाटा क्या है. अब हम अलग अलग एग्जांपल के थ्रू डाइपोल मोमेंट, किस मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट है और किस में नहीं है, वो समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स देखते हैं. मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जैसे H और H है. ठीक है ना. तो क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम है तो इसके अंदर कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, तो ये इसका म्यू जीरो हो जाएगा. ऐसे क्लोरीन और क्लोरीन है, इन दोनों में कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा. ऐसे ही हमारा ऑक्सीजन है, यहां पर डबल बॉन्ड है दो ऑक्सीजन के बीच में, तो यहां पर भी डबल बॉन्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर भी हमारा जीरो है क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम मॉलिक्यूल है. ऐसे ही हमारा नाइट्रोजन है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है हमारा, लेकिन इसका भी डाइपोल मोमेंट हमारा जीरो ही रहेगा. अगर हम हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हमारी, उसके अंदर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन जो है बिल्कुल इक्वल, और दो ऑक्सीजन के एटम है और दोनों ऑक्सीजन एटम जो है कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी इसकी डाइपोल मोमेंट इधर होगा और इसका डाइपोल मोमेंट इधर होगा. अब दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है, यानी इनके अंदर डाइपोल मोमेंट तो होगा. लेकिन अब देखो,
इक्वल और अपोजिट दोनों, इसका भी और इसका भी, तो यहाँ पर दोनों इक्वल एंड अपोजिट तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका नेट जो म्यू हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। तो यानी ये मॉलिक्यूल हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है ना, इसका डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम वाटर का लेते हैं तो OH और H, वाटर में थोड़ा सा बेंडिंग स्ट्रक्चर होता है इसका, इसमें लोन पेयर होते हैं, ठीक है ना। अब देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये, तो इसका डायपोल मोमेंट इधर की तरफ जाएगा और यहां से ऑक्सीजन से यहां पर हमारा ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि जो हमारा लोन पेयर की तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन जो हमारा डायपोल मोमेंट है वो लोन पेयर की तरफ जाता है। अगर किसी का कोई अगर हमारे पास एलिमेंट है उसके लोन पेयर है तो इसमें डायपोल मोमेंट होगा तो वो लोन पेयर की तरफ जाएगा, तो ऐसे इसका ऊपर की तरफ जाएगा। अब देखो यहां से ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है, तो इसके अंदर क्या म्यू जो होगा वो जीरो तो होगा नहीं, इसका मतलब है ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। तो ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया। अब हम देखते हैं दो एग्जांपल देखते हैं, CCl4 और CHCl3। अब देखो CCl4, अब हम CCl4 का एग्जांपल देखते हैं, तो इसका यहां पर C Cl 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 और ये Cl, ठीक है। तो अब देखो कार्बन क्लोरीन में तुम्हें पता है क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका मतलब है यहां पर इस तरह का होगा, जबकि अब यहां पर CHCl में एक तरफ H है और तीन तरफ Cl है, ठीक है। अब देखो इस वाले मॉलिक्यूल में यहां पर क्योंकि टेट्राहेड्रल है तो ये जो डायपोल है वो इक्वल एंड अपोजिट है, यहां पर इनका मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट है, तो इसका मतलब है इसका भी नेट डायपोल जो होगा वो जीरो हो जाएगा और ये भी हमारा एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके केस में देखते हैं, इसके केस में यहां पर देखो डायपोल यहां पर है, यहां पर है डायपोल मोमेंट। अब यहां पर जो होगा हाइड्रोजन से कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इधर हो जाएगा, तो इसका मतलब है इसके अंदर भी म्यू होगा नॉट इक्वल टू जीरो है, तो यानी एक ये पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इसका एक लास्ट और कर लिख के देखते हैं, SO2 और SO3। S ये भी देखो वाटर की तरह ही है, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है इसमें भी यहां पर ऐसे ऐसे और ये ऐसे, ठीक है ना, तो यहां पर भी जो है क्योंकि इन यहां पर देखो दो एक तरफ है और एक तरफ है, लेकिन ऊपर वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिव और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव में फर्क है, इसलिए इसके अंदर भी नेट डायपोल मोमेंट होगा नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो ये भी एक हमारा पोलर मॉलिक्यूल होगा। अब एक और देखते हैं SO3 SO, ठीक है ना। अब यहां पर ये इधर है, ये इधर है और ये इधर है, तो इसका हमारा नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा और ये हमारा एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है ना। तो ये सारे एग्जांपल हैं इसके। अब हम इसको एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं, देखते हैं कि डायपोल मोमेंट में हमने क्या क्या सीखा है। तो पहला तो यह है कि डायपोल मोमेंट वो फिनोमिना है जो तभी बनता है जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो ही हमारा डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही ज्यादा डायपोल मोमेंट भी होगा, ठीक है। दूसरा यह है कि जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, और इसमें लोन पेयर की तरफ होगा डायरेक्शन इसकी, जो कि मैंने तुम्हें बता भी दी थी अभी, ठीक है ना। तो इसकी डायरेक्शन के बारे में तुम्हें पता चल गया। इसका जो डायपोल मोमेंट जो होता है इसका फॉर्मूला क्या है, म्यू इक्वल्स टू डी इंटू क्यू, तो ये भी तुम्हें पता है। अगर म्यू जीरो है तो नॉन पोलर है, और अगर म्यू नॉट इक्वल टू जीरो है तो पोलर मॉलिक्यूल है, वेक्टर क्वांटिटी है, और डायरेक्शन के बारे में तुम्हें बता ही दिया है।
इसकी यूनिट जो है वो कूलम मीटर या डिवाइड होती है। बस इतना ही डायपोल मोमेंट में तुम्हें करना है। दैट्स ऑल। हैव ए नाइस डे।